अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के जितने भी ख़तरात हैं बिजली से रिलेटेड, उसके बाद डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपने देखने में सुनने में भी आया होगा कि अक्सर शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई या किसी को करंट लग गया। तो इस तरह के अक्सर वाक़या सुनने में आते हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी और है ना प्रिंट मीडिया के ऊपर भी आप लोग देखते सुनते रहते होंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि घर के अंदर हम, क्योंकि घर में जितने भी ज़्यादातर लोग होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम अपने आप को कैसे सेफ़ रखें, अपने बच्चों को कैसे सेफ़ रखें इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने सबसे ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज तो नॉर्मली होती नहीं है घर वालों की, वो पॉइंट हम डिस्कस कर लें जो आपको सबको सेफ़ रख सकती है बिजली के करंट से, शॉर्ट सर्किट से और मुख्तलिफ इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इक्विपमेंट अक्सर ख़राब हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो उसको हमने आज इस टॉपिक को कवर करना है इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम आती है। शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस होते हैं और वायरिंग में आग भी अक्सर लग जाती है, जैसे भी मैंने आपको बताया। तो इसको हम देखते हैं कि हम एहतियाती तौर पे हम क्या क्या चीज़ें घर वाले कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे पहले जो चीज़ है, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि ओवरलोड की वजह से, यानी ओवरलोड से मुराद ये है कि आपके घर में एक कैपेसिटी है, एक बॉल है, उस बॉल के अंदर आप जो है ना 1 किलो सेब रख सकते हैं। ठीक है, आप बाज़ार से परचेज़ कर आ गए हैं 1.5 किलो या 2 किलो। जब आप उस बाउल के अंदर उसको रखेंगे तो ज़ाहिर बात है जो ऊपर की टॉप जितनी होगी वो सारी वो साइड में गिरेगी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि जो हम घर में जो वायरिंग कराते हैं तो नॉर्मली पाकिस्तान में, इंडिया वगैरह में इधर कैलकुलेशन 90% लोग कैलकुलेट करते ही नहीं है, एक अंदाजे से सस्ता मटेरियल डाल के उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें वायरिंग जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि वायरिंग आया किस किस्म की है। जिस तरह की वायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पुराने घर हैं, तो हमें लोड को भी उसी तरह से उसके ऊपर मेंटेन करना होगा। अगर कोई ज़्यादा लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप किसी अपने टेक्नीशियन को बुला के उसको चेक करवा सकते हैं किस गेज का, किस साइज़ का केबल डला हुआ है, तो उस केबल के ऊपर उतना ही लोड डालें जितना उसकी कैपेसिटी है। अगर कोई आप बात में, जैसे नॉर्मली होता है कि एयर कंडीशन लोग लगवा लेते हैं स्प्लिट वगैरह, तो ज़्यादा है वो लोड ज़्यादा लेते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से आपको वायरिंग करवानी पड़ेगी, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप जब आप जो पुराने आपका केबल है उस पर आप नया लोड डालेंगे, ठीक है, बगैर चेंज कराए हुए, तो उसकी वजह से है ना वो तार हीटअप होता है। तो नॉर्मली बहुत ख़राब क्वालिटी के वायरिंग नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं घरों में, तो उसकी इंसुलेशन भी है ना मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब मेल्ट होती है तो आपस में शॉर्ट होता है तो उससे स्पार्क होता है, स्पार्क से फिर आग लगने का भी डर होता है और आपका इक्विपमेंट ख़राब होने का भी डर होता है। तो हमने इस चीज़ को बहुत एहतियात से देखना है कि कोई भी आप घर में एक्स्ट्रा लोड डलवा रहे हैं तो आप पहले उसको चेक करवा लें अपने इलेक्ट्रिशियन से, आया कि चेक करो कि इस सॉकेट में इतना लोड, ये इसकी कैपेसिटी है कि वो उठा सकता है या नहीं उठा सकता, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को वहाँ लगवाइए। दूसरे ये होता है कि अक्सर ओवरलोड की वजह से घर के ब्रेकर जो है ना वो ट्रिप कर जाते हैं, और जो ब्रेकर जो लगे हुए होते हैं वो स्टील बॉडी या मेटल बॉडी की, नॉर्मली मेटल बॉडी की केसिंग नॉर्मली देखने में आई है। पीवीसी कोटेड बहुत कम नज़र आती हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पीवीसी कोटेड केसिंग जो होती है जिसके अंदर सारे ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से होती है आपके घर की, वो बहुत सेफ़ केसिंग है जिससे आप काफ़ी हद तक सेफ़ रह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली घरों में जो छोटे साइज़ की जो मेटल की जो केसिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर सारे ब्रेकर लगाते हैं, एक स्ट्रिप के ऊपर सारे ब्रेकर लग जाते हैं और उसी से लोड सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें आप एहतियात ये करें क्योंकि घर में ज़ाहिर बात है ब्रेकर ट्रिप हुआ है, किसी वजह से भी हो सकता है, लोड ओवरलोड की वजह से, किसी वजह से भी। तो आपने सबसे पहले तो उस केसिंग को छूने से पहले कम से कम आपके पास घर में एक सेफ साइड के लिए कि आपके पास या तो रबर की चप्पल हो, ठीक है, जो नॉर्मली बात लेते हुए आप लोग वॉशरूम में यूज़ करते हैं, वो उसका इस्तेमाल रखें। प्लस अगर वो नहीं है, ठीक है, तो आप कोई एक पैड ले लेंगे मिनिमम 5 mm गेज का ना, कोई 30-40 सेंटी का कोई हो जो नीचे पैड रखा हुआ है या वुडन पीस हो जिसके ऊपर आप खड़े होकर उस ब्रेकर आप केसिंग को खोलें। क्योंकि बात ये होता है कि वो कोई सर्किट शॉर्ट हुआ होता है जो आपकी पैनल की बॉडी से भी कनेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उसके केसिंग में भी करंट आ सकता है। तो उससे सेफ साइड के लिए, क्योंकि जब कोई इंसुलेटेड कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं या रबर या वुड पीस, तो उससे आप काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं करंट लगने से। और ब्रेकर को जो ट्रिप हुआ है उसको ऑन करने से पहले उसका अच्छी तरह जायज़ा ले लें, कहीं आपको कहीं ब्लैक स्पॉट तो नज़र नहीं आ रही, कोई जलने की चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है। अगर आपके टर्मिनल के ऊपर या नीचे आप देखें कि वो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है तो काइंडली उसको आप
खुद ना उसको ऑपरेट करें, ना टच करें, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। क्योंकि बस ये होता है कि जो सर्किट ब्रेकर्स घरों में जो यूज़ होते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल, जिसको यहाँ पर हम लोग आईडी बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल लोकल किस्म के बने हुए होते हैं, यानी कि उनकी है ना ट्रिपिंग उसका यानी कि उसकी कैलकुलेट नहीं हुई होती है। तो वो अपने लोड के जब उसको ओवरलोड मिलता है तो वो ऐसा ऐसा उसकी स्ट्रिप जो है अंदर से जलना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से वो उसके कॉन्टैक्ट जो होता है ना वो जल के है ना वो अपनी जगह छोड़ देता है और वहाँ पर वो जगह जल जाती है। तो कोशिश करें कि आप सर्किट ब्रेकर्स भी है ना अपनी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, ताकि इस तरह की बर्निंग पोजीशन से आप बच सकें कि जिसमें ये आपके ब्रेकर्स जल जाते हैं। क्योंकि ब्रेकर अच्छे खासे महंगे हैं आजकल पाकिस्तान में, जो अच्छी क्वालिटी का भी है, मिनिमम भी 32 एम्पियर का भी है जो ब्रेकर, वो 1800 से 2000 तक की रेंज में मिलता है एक। और जो नॉर्मल जो बिल्कुल बेकार क्वालिटी है वो 350-250 के मिलते हैं सेम यानी रेटिंग में, यानी कि 32 एम्स वो भी है, 32 एम्स है, लेकिन क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ब्रेकर, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरे ये कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट हैं स्पेशली मेटेलिक, यानी कि जिसमें जैसे आपका फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया या आपका ओवन हो गया, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनको आप उसको कम से कम उसको आप ग्राउंड ज़रूर करवाएं। क्योंकि जब किसी चीज़ को इक्विपमेंट को बॉडी को जब ग्राउंड करा देते हैं तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है उसमें शॉक लगने का, क्योंकि वो आपके जितनी भी ओवरलोडिंग की वजह से जिसकी वजह से भी करंट उस बॉडी को टच कर रहा है तो वो बाईपास हो जाता है थ्रू अर्थ। तो आप जब उसको खुदा से करंट बॉडी में है और हाथ भी लगाते हैं तो उससे ज़्यादा इतना असर नहीं पड़ता। अगर वो अर्थ नहीं होगा तो आपको काफ़ी ठीक ठाक किस्म का शॉक लग सकता है उससे, तो इससे भी आपको बचना है। तो आपके जितने भी मेटेलिक इक्विपमेंट हैं, यानी कि फ्रिज हो गया, आपका एयर कंडीशन की बॉडी भी आउटर एरिया जो होता है वो भी आपका मेटेलिक होता है, ठीक। तो सारी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव ओवन, इन सबको कम से कम इन सबको ग्राउंड करवाएं और प्रॉपर ग्राउंड करवाएं। ये नहीं कि जो पानी की लाइन आ रही है पीछे से आपने उसमें तार बांध दिया और सब समझें ग्राउंड है, क्योंकि उसकी वजह से बात जब रिटर्न होता है तो आदमी जब किचन विचन में कोई ख़वातीन या कोई भी लोग काम कर रहे होते हैं वॉशरूम में, तो उनको नल जब खुलेंगे तो उनको भी उसका हल्का सा झटका ज़रूर लगेगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप उसको प्रॉपर उसके अलग से ग्राउंडिंग करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। वो घर में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वो उसको लाजमी अपने इलेक्ट्रिशियन से कहें कि उसको यानी उसका फ्रंट कवर यानी कि वो एक्सपोज ना हो, यानी कि आपको अंदर से ब्रेकर्स और केबल नज़र ना आ रहे हो, उसके ऊपर से जो उसका कवर होता है शटर वो उसका प्रॉपर उसका बंद होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा या कोई भी आदमी गलती से उसमें हाथ ना लगा दे। और दूसरे ये कि घर में जो स्विच सॉकेट होते हैं अक्सर के यानी कि समझें कि 20% 30% कोई भी एवरेज ले लें, वो प्रॉपर तौर से वो एक्सपोज अक्सर लोगों के घर में नज़र आते हैं कि यानी कि कोई एक साइड का सॉकेट ख़राब हो गया तो कोई बाद में तार अलग से जोड़ के उसको कनेक्ट किया होता है लोगों ने, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। क्योंकि बच्चे बाज़ होते हैं या उसकी कवर शीट जो होती है वो अक्सर हटी हुई होती है, स्विच सॉकेट वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं सारे, उसके पीछे उसकी केबल भी कनेक्शन भी नज़र आ रहे होते हैं। तो उसको कोशिश करें कि वो प्रॉपर है ना उसकी केसिंग कवर जो है ना उसका प्रॉपर उसके ऊपर फिट हो, वो कोई तार या कोई चीज़ है ना अंदर से मेटल कोई एक्सपोज ना हो। आजकल जैसे सभी को पता है कि मानसून का मौसम है और हर जगह तकरीबन बारिशें चली ही रही हैं, तो खिड़कियों से दरवाज़ों से मुख्तलिफ़ जगहों से पानी अक्सर घरों में आ जाता है। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा एहतियात ये करनी है जहाँ जहाँ जो आपके इक्विपमेंट आपके जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, जो भी आपके सामान है घर का, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव वगैरह ये वो, कि उसके करीब पानी वानी अगर पड़ा हुआ है तो काइंडली उन चीज़ों को पहले इस्तेमाल करने से पहले जगह को क्लियर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद उन चीज़ को ऑपरेट करें, क्योंकि एक पानी की वजह से है ना बॉडी में जो हल्का सा भी करंट होता है वो आपकी बॉडी के थ्रू है ना वो जल्दी ग्राउंड होता है, तो वो उसमें ज़्यादा शॉक लगने के चांसेस होते हैं। इस वक्त मैं टेक्निकली कोशिश करूँगा कि वर्ड यूज़ ना करूँ, क्योंकि नॉर्मली घरों में वो समझते नहीं हैं, तो मैं आसान तरीन अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। और कोशिश करें कि घर में आप लोग एक्सटेंशन यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई देने के लिए, बहुत ही इमरजेंसी हो तो आप एक्सटेंशन को यूज़ करें, ठीक है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए और उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, यानी साइड में करते हुए कि रास्ते में किसी के पैरों के नीचे ना आ रहा हो, कोई बच्चा उसके ऊपर पैर ना रख दे, तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए आप उसको वक्ती तौर से इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रैप अप करके दोबारा बंद करके लपेट के उसको अपने ड्रॉज में रख दें जब आपका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए। कोशिश करें कि परमानेंट सोल्यूशन निकालें जहाँ आपको सप्लाई चाहिए,
लेकिन अगर टेम्परेरी आपको सिर्फ 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए कहीं ड्रिल मशीन कहीं यूज़ करनी है, हमने कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंशन इस्तेमाल करें। लेकिन एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने से पहले देख लें कि उसकी इंसुलेशन जो है वो आया कहीं से डैमेज तो नहीं है। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर वो डैमेज होगी और उसको वो ज़मीन पे लगेगी, तो वो अगर कनेक्ट हो गई आपकी ग्राउंड से, तो फिर उसमें भी आपको करंट लगने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप उसको भी कोशिश करें, उससे बचें। और अक्सर लोगों को देखा है कि उसके ऊपर है ना PVC इलेक्ट्रिक टेप बड़ा कॉमन है सब जगह, वो टेप यूज़ करते हैं हर जॉइंट के लिए, हर चीज़ के लिए। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। वक्ती तो चल सकता है थोड़ी देर के लिए कि सेव करने के लिए किसी को, कि भाई बच्चा कोई छू ना ले या कोई आदमी इसको टच ना करे, लेकिन उसको कोशिश करें कि वो उस कॉर्ड को यानी जो वायर है उसको अब है ना उसको रिप्लेस करें नई केबल से, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये डैमेज हुआ जो इंसुलेशन होता है वो किसी वक्त भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो काइंडली उसको आप वायर को, पूरे एक्सटेंशन के वायर को चेंज करें, वो ज़्यादा मुनासिब है आप सबके लिए। जी जनाब, ये थी आज की वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड, यानी जो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने घर वालों को सेफ रख सकते हैं। इस पर कोशिश करें, 100% इस पर अमल कर रहे हैं। आप लोग अमल करेंगे, एक इंडिविजुअल जब स्टार्ट करता है सेफ्टी है तो दूसरा भी इसको देख के ज़ाहिर बात है सेफ्टी की तरफ जाता ही है। बड़ी अहम चीज़ें, अक्सर लोग इसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन देखें जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। खुदा ना से किसी की करंट लग जाए, उसमें डेथ भी हो जाती है, अक्सर घरों में आग भी लग जाती है शॉर्ट सर्किट से, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं किसी वजह से भी। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सेफ्टी करें। ठीक है, आप सेफ्टी करेंगे तो सब सेफ्टी करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। नमाज़ों को बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।